अल्डिहाइड कीटोन्स में जो हमारा आज का रिएक्शन है दैट इज़ अल्डोल कंडेंसेशन। और अल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है विच टू मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट आपस में मिलके एक न्यू कंपाउंड बना लेते हैं और साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल लाइक वाटर HCl या NH3 एट्सेट्रा ये भी बन जाएगा। तो इस किस्म की रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें जो अल्डोल कंडेंसेशन है तो अल्डोल कंडेंसेशन में अब हमें ये मिलेगा कि अल्डोल पहले होता क्या है। ऐसा कंपाउंड जिसमें हमें मिले अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और साथ में एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो वो कहलाता है अल्डोल। यानी इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस वजह से इसको फ्रॉम अल्डिहाइड से और ओल फ्रॉम दी अल्कोहल से, तो ये अल्डोल। इसी तरह से अगर कीटोन हो तो वो कीटोल बनाएगा। यू कैन सी हियर के हैविंग ए कीटो ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप, तो ये कीटोल कहलाएगा। यहाँ पे ये कंपाउंड आप देख सकते हैं, यू विल गेट ए कीटो फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सल या OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इस किस्म को हम कहेंगे कीटोल, अल्डोल या कीटोल। बट जर्नल टर्म ज़्यादातर अल्डोल ही इस्तेमाल होता है। अब ये अल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन होती कैसी है, तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन को, कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एल्डिहाइड बनाता हूँ, उसका दिस इज़ CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हुआ हमारे पास प्रोपेनॉल। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के करीब होगा, लुक एट दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा वो अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा और जो अल्फ़ा कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे दे आर नोन एज अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स। और इसी तरह बीटा हाइड्रोजन एटम्स, गेमा हाइड्रोजन एटम एट्सेट्रा। तो इसी तरह अगर हम कीटोन देखेंगे तो यहाँ पे सपोज़ करें कि हम ये बनाते हैं एसीटोन, तो ये एसीटोन हुआ। अब एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप तो ये मौजूद है, इसके लेफ़्ट राइट पे जो कार्बन हैं दोनों को हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन्स और इनके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं, सो दे आर नोन एज अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स। तो अल्डोल हमने समझा, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम समझे। अब हम आते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। तो कंडेंसेशन की तरफ ये एग्जाम्पल जो मैं लिख चुका हूँ, एक अल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो वो किसी भी दूसरे अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके अल्डोल बना सकता है। और रिमेंबर कि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है और माइल्ड बेस यानी एक वीक बेस की मौजूदगी में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो उसको फिर हम डाइल्यूट इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। इसी तरह अगर कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है और वो किसी दूसरे कीटोन से रिएक्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो या ना हो, लेकिन एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए। तो फिर इनसे जो अल्डोल बनेगा वो कहलाएगा कीटोल। अब अगर हम कीटोन और अल्डिहाइड का आपस में कंडेंसेशन करें तो अगर कीटोन अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला है और वो अल्डिहाइड से रिएक्ट करे तो इससे फिर बन जाएगा कीटोल। और अगर अल्डिहाइड अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला है और वो कीटोन से रिएक्ट करे और कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये बनाएगा अल्डोल। तो इस तरह से दोनों में ये फ़र्क आप यूँ समझेंगे। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ कि फ़र्दर हम इसको समझ सकें। तो यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्डोल बना।
तो लेट्स सी कि इनका रिएक्शन हमें कैसे मिलेगा। तो इथेनॉल 2 कार्बन वाला, सो यू विल गेट ओवर हियर CH3, C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड H, ये हुआ एक इथेनॉल। और इस तरह से हम दूसरा इथेनॉल बनाते हैं प्लस द सेकेंड इथेनॉल, तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये हुआ दूसरा इथेनॉल। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों में मौजूद हैं, एक में मौजूद होना चाहिए, दो भी आप ले सकते हो, लेकिन एक में ज़रूर मौजूद होना चाहिए ताकि वो अल्डोल कंडेंसेशन कर सके। तो इसमें जब ये मौजूद हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ यूँ हो जाएगा। प्रोडक्ट की तरफ तो वी विल गेट कि जो ये था दिस वाज CH3, C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे H इज़ बॉन्डेड, इसके साथ अपना H पहले से जो मौजूद था ओवर हियर, कलर से अब इनमें डिफरेंस करते जाएं। और नेक्स्ट जो होगा ये हो जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O एंड ओवर हियर इज़ H। तो अब ये बना एक अल्डोल, एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें ऑलरेडी मौजूद है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अगर आप सिंपली देखोगे तो ये जो ग्रीन है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को हमने इस्तेमाल किया, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन से मिला तो OH हो गया है और ये कार्बोनाइन बनेगा, आगे मैकेनिज्म समझेंगे। वो कार्बोनाइन आके इधर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये अल्फ़ा कार्बन था, कार्बोनिल ग्रुप के साथ इसने बॉन्ड बनाया और इस तरह से अल्डोल बन गया है। अगला एग्जाम्पल प्रोपेन और प्रोपेनॉन, इनके दरमियान हो तो इनसे कीटाल बनेगा। सो लेट्स सी ए प्रोपेनॉन, तो यहाँ पे ये ग्रीन जो है एक प्रोपेनॉन हुआ, CH डबल बॉन्ड ये O और CH3, इसके साथ हम अगला जो बनाएंगे तो वो ये हो जाएगा कि CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इन दोनों का अब डाइल्यूट NaOH के मौजूदगी में जब कंडेंसेशन होगी तो व्हाट वी गेट, ये जो है ओवर हियर इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों के पास मौजूद हैं। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, सो हमें मिल जाएगा कि CH3 है, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और नेक्स्ट जो ये आगे इसके साथ ये CH3 जो अपना है वो अटैच हो के हमें मिलेगा। इसको कुछ U बना देते हैं ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो, उसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, ये अब हो जाएगा CH2, तो ये हुआ CH2 ओवर हियर C डबल बॉन्ड O और CH3 और इनका जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे मिलेगा। तो अब इस कंपाउंड में we are getting a keto group, so over here this is the keto group as well as a hydroxyl group, so this is why it will be known as ketol। ओके, तो ये था इनका एग्जाम्पल। अब हम जब मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं कि इनका मैकेनिज़्म हम कैसे स्टडी करेंगे, सो लेट्स सी देयर मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में हम लेते हैं इथेनॉल, दैट इज़ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड H प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और यहाँ पे हमारे पास है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और इनसे अब जो बनेगा तो वो हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ पे H और आगे इसके साथ हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये अल्डोल बना। अच्छा, अब मैकेनिज़्म में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है इसका स्टेप फर्स्ट हम लिख देते हैं कि ये हुआ स्टेप फर्स्ट। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड
आयोनाइज हुआ होगा सोडियम आयन बना के और साथ में हाइड्रोक्सल आयन बनाया होगा। ये हाइड्रोक्सल आयन स्टेप 2 में जाएगा और स्टेप 2 में ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसके ऊपर अटैक करेगा। दिस इज़ हाइड्रोक्सल आयन ऑफ द बेस ओवर हियर। और अब इसके सामने जो है हम इथेनॉल बनाते हैं। दिस इज़ इथेनॉल, उसका एक हाइड्रोजन यूँ शो कर दो, बाकी CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ H। अब यहाँ पे जो होगा तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूट के कार्बेनाइन हो जाएगा और ये जो हाइड्रोक्सल है इस हाइड्रोजन को अपने साथ ग्रेप करके वाटर बना देगा। तो हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा कि एक बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल जो अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी दिस वाज अल्फ़ा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन से बना। बाकी जो है एक कार्बेनाइन रह गया है। एंड कार्बेनाइन जो होता है दैट इज़ ए कार्बन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बेनाइन अब CH2 है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और अगला इसके साथ वहीं एल्डिहाइड या फॉर्माइल ग्रुप मौजूद है। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में अब ये कार्बेनाइन जो है जो दूसरा इथेनॉल है उस मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उधर हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि वो कैसे होगा। सो कमिंग टूवर्ड्स स्टेप 3। तो स्टेप 3 में ये जो है वो दूसरा इथेनॉल मौजूद है और ये जो स्टेप 2 वाला कार्बेनाइन है। तो अब ये कार्बेनाइन इस पार्शल पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो उस अप्रोच से ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है कार्बेनाइन वो इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट एज। तो प्रोडक्ट CH3 यहीं पिंक कलर वाला। आगे जो है C है इसके पास अपना पुराना एक H मौजूद है और ऊपर जो है ऑक्सीजन हो गया है विद ए नेगेटिव चार्ज। और दूसरी साइड पे जो कार्बेनाइन है वो पहुंच गया है, वो है CH2 और उसके साथ अटैच्ड है कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में हाइड्रोजन। तो ये अल्कोक्साइड आयन इसको आप कह सकते हो कि एक ऑक्साइड आयन यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में अब अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, लेट्स सी। फोर्थ स्टेप में जो अल्कोक्साइड आयन बना थर्ड स्टेप वाला वो आया और वाटर ऑलरेडी मौजूद है। तो वाटर से ये ऑक्साइड आयन प्रोटॉन को ग्रैब कर जाएगा। तो वाटर का ये बॉन्ड इधर ही टूटेगा, दैट इज़ नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव और ये इस प्रोटॉन को अपनी तरफ ग्रैब करके जो कंपाउंड है वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसी CH3 से शुरू करें। दिस इज CH3, उसके बाद कार्बन हुआ, उसके पास ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के पास वाटर वाला हाइड्रोजन आया और नेक्स्ट उसके पास अपना पहले से पिंक हाइड्रोजन और नेक्स्ट इज़ द बॉन्डेड ग्रुप फ्रॉम द अदर इथेनॉल जो एसिटाल्डिहाइड वाला कंपाउंड था वाइट कलर वाला। तो इस तरह से वी गॉट क्या हमें मिला कि ओवर हियर यू कैन सी कि एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे एक OH यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सो वी गॉट एन अल्डोल। तो ये था उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म। और अल्डोल कंडेंसेशन तो इसमें याद रखें अल्फ़ा हाइड्रोजिनेटेड अल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो वो ये रिएक्शन देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया हो कि ओवर हेयर इज़ CH3 CH3 एंड CH3, इसी तरह C डबल बॉन्ड O एंड H, इस किस्म का अगर कोई अल्डिहाइड हो तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज ओवर हेयर देयर आर नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा।
तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को आप साथ में याद रखते जाएं। लेकिन इसके साथ अगर कोई और ऐसा अल्डिहाइड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये दोनों अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे क्योंकि इसके साथ जो है ओवर हेयर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। लेकिन अगर दोनों इस किस्म के या येलो जो मैंने बनाया है इस किस्म का अल्डिहाइड हो, इसका आयुपेक नेम हमें ये मिलेगा कि 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल, और दूसरा भी इसी तरह 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल हो तो वो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल हो और ये जो इथेनॉल है, इन दोनों का अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। सो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और कौन अल्डिहाइड देगा कौन नहीं देगा, कौन सा कीटोन देगा कौन सा नहीं देगा, सो यू कैन सी ओवर हियर। साथ में ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखें कि अगर अल्डोल जो हमारे पास बना है उसकी अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें यानी HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास फिर जो बनेगा वो होगा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड हुआ अगर हमने अल्डोल लिया है। अगर कीटोन लेंगे तो वो फिर कीटोन देगा, तो यहाँ से अल्डिहाइड ये बन जाएगा। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव यहाँ पे जो अल्डोल हमने लिया दैट इज़ CH3 COH, इसके पास है H, द नेक्स्ट इज़ CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। ये था एक अल्डोल। इसका आयुपेक नेम अगर आप लिखोगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल चेन में जो कार्बन है 4 हैं, सो दैट इज़ ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसमें अब ये होगा कि ये जो OH है और इधर का जो अल्फ़ा कार्बन के साथ जो H है ये निकल के आपको दे जाएंगे वाटर, दोनों वाटर दे जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि CH3C और यहाँ पे H, और यहाँ इनमें डबल बॉन्ड बन के ये हो जाएगा CH। द नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये हुआ एक अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान एक जो है डबल बॉन्ड बन गया है। तो इस वजह से अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड वो बन जाएगा, जो कहलाता है क्रोटोनल डिहाइड। क्रोटोनल डिहाइड, इट इज़ क्रोटोनल डिहाइड। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलती की, CRO है, क्रोटोनल क्रोटोनल डिहाइड। तो ये यहाँ से आपको कंपाउंड मिलेगा। तो ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट साथ में नोट कर दें।